मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया और उसके लिए बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे। सो द फॉर्मूला इज ये, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस टू, एंड n हियर इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये bm इज बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, सो ये इसकी यूनिट है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर आपका n1 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बस, कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ़िगरेशन जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो वीबीटी में तो पता चलता है कि कितने अनपेयर्ड है। मान लो अगर एक अनपेयर्ड है, यू विल पुट वन हियर, 2 + 1 3, 3 × 1 3, तो म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री, और अंडर रूट थ्री आपको पता है 1.74 करीब आता है, तो ये बोर मैग्नेटॉन हो गया। If two unpaired electrons are there, then 2 + 2 4, 4, यहाँ पे भी 2, 4 × 2 = 8, अंडर रूट 8 कितना आएगा? सो डेट आपको ये सारी चीजें अंडर रूट निकाल के सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लिगेंड पे, किस टाइप का लिगेंड है। ठीक है, तो लिगेंड आपको दो ही क्लासेस में आप डिवाइड कर सकते हो, एक अकॉर्डिंग टू चार्ज, तो वो अभी उतना डीप आपको नहीं बता रही हूँ। बस आप देखो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड है, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है मतलब उसकी डेल्टा ओ वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। फिर आपका एप्लीकेशन दूसरा आता है, एक तो डीडी ट्रांजिशंस कलर्ड के लिए। ठीक है, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं। फिर एक ईडीटीए है, तो ईडीटीए आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जब लैब में करते हो तो उसमें ईडीटीए का यूज करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स में। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, नॉट ग्रेविमेट्रिक एक्चुअली, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यू यूज ईडीटीए, है ना। एंड आप डिटरमाइन करते हो मेटल आयंस, अलग अलग मेटल आयंस का। कभी कभी हार्डनेस का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, कैल्शियम का मेडिसिन में अगर देखना है, ठीक है, ओर्स में देखना है, एलॉयज में देखना है, तो ईडीटीए का यूज होता है। और ईडीटीए क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ आप ये सारे, ये सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल हो गया, कोऑर्डिनेशन एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, फिर आप कलरीमेट्री एनालिसिस में यूज करते हो। सो कलरीमेट्री एनालिसिस किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ कलर। किसके चेंज से? इफ कंसंट्रेशन कंपाउंड का चेंज होता जाता है तो एब्जॉर्प्शन अलग अलग होगा, एब्जॉर्प्शन अलग अलग होगा, तो आप एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो आपको पता चलता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है 110 फिनेंथ्रोलीन एर, या फिर उसको आप बोलते हो 2,2 बाय पिरिडिल, जो आपके कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाता है आयरन के साथ। ठीक है, एंड इट इज ऑफन यूज्ड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन, किस में? फ्रूट्स में, वाइन्स में, लेदर में और अदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स में। तो ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज होता है। बहुत सारे रिएजेंट्स हैं ऐसे। फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सारी चीजें आती हैं आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, ईटीएस है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ईटीसी। देन आपके ऑक्सीजन कैरियर्स हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। सो इन सब में क्या आ रहा है काम? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कैसे? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लो, ये है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। बीच में आयरन प्रेजेंट है, पूरे तरफ कीलेशन होके रखा है। कीलेट हमने पढ़ा था, है ना, कि जब दो से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो कीलेट रिंग बनती है और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम। देन मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो रिंग्स हैं ये पोरफायरिन रिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, सो porphyrin क्या है? It is a name given to large number of compounds having the same central ring structure made up of 4 pyrrole rings। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पायरोल रिंग्स से बनी होती हैं और एक बड़े रिंग का फॉर्मेशन करती हैं जिसको आप पोरफायरिन कहते हो। इसलिए हम कहते हैं कि पोरफायरिन से बना हुआ है।
देन आपके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कलर्ड होते हैं, साइटोक्रोम ए बी सी, ये हम उसमें पढ़ते थे 11th-12th की बॉटनी में, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हेल्प है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर इन्होंने दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया है, आप देखोगे, सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम है। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है उसका, है ना। वो भी कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ इट इज अपियरिंग ग्रीन, क्यों 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 ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कोई और एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, जो चीज एब्जॉर्ब कर रहा है उससे डिफरेंट रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो चीज आपको दिखती है। देन आप यहाँ देखोगे, ये पॉर्फिन का एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है ना। हीमोग्लोबिन, अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन में ज्यादा बाइंडिंग है, ऑक्सीजन से ज्यादा कैपेसिटी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बाइंड करने लगती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बाइंड करने लगी तो क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जा रही बॉडी में, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी बॉडी में, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी रूम में या कहीं पे भी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दी, इट इज अ पॉइजनस गैस, है ना, डेडली। क्यों, जस्ट बिकॉज कि इसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी आयरन से, आयरन हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। देन आप देखोगे तो ये सारे फिर कैटलिस्ट हैं बहुत सारे, तो इसकी एप्लीकेशन खत्म नहीं होती है। यू कैन गो ऑन एंड ऑन, मैग्नेटिक मूवमेंट, देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, देन आपके पिगमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो इट इट डजंट एंड। एंड इसलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का प्रेजेंट डे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी हो रही हैं जिसपे ये काम आ रही है। अभी भी साइंटिस्ट आर वर्किंग कि उनको आर्टिफिशियल ब्लड मिल जाए बनाने में। क्यों, क्योंकि कभी कभी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जा, डेथ नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वी सफर कि हमें ब्लड नहीं मिल पाता है ना, ब्लड नहीं मिल पाता है, तो साइंटिस्ट आर वर्किंग टू मेक आर्टिफिशियल ब्लड। सो साइंस इज गोइंग वेरी वेरी फास्ट डेवलपिंग। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, और इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है उतना आपके लिए सफिशिएंट है। और बस आपको उतना ही पढ़ना है तो आपका ये ब्लॉक 2 पूरे पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। और जब आपकी क्लास होगी कब, TTS सैटरडे को, सो इसके सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम, पूरे चारों यूनिट्स के मिला के। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सो डोंट मिस दैट क्लास। ठीक है, तो वो उसको उसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोग को मैम समझ। अब डायरेक्ट सैटरडे को क्लास होगी? यस, आज आपका थर्सडे था ना, अब आपकी ऑल्टरनेट डेज हो रही है, तो अब आपकी क्लास कब होगी, सैटरडे को। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। यस, तो आज का सबको समझ आया, छोटा ही सा था आज वैसे भी। यस मैम। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरीज, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। किसी की पहली क्लास भी होगी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग अपर्णा। सेकेंड ईयर के हो आप? हाँ जी मैम। यस ओके। मैम, मैम अब भी इसी क्लास लगानी स्टार्ट करिए मैम। तो मैम आप हम्म, आवाज नहीं आ रही है मैं, अपर्णा आपकी।